जया और सुषमा रिश्ते में नंद और भौजाई थी। भगवान झूठ ना बुलाए सुषमा, लेकिन अब तुझे जल्द से जल्द अपने बेटे नील की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, छोरा परदेश में रहता है, कहीं कोई चक्कर वक्कर चला लिया, ऊंच नीच हो गई तो किसी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। मजाल है हमारा लड्डू बिना हमारी मर्जी के कोई काम करे, और जिस रोज हमारी बहुरिया आएगी जीजी, सारे मोहल्ले के साथ तुम्हारी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी सैनिटाइजर मार के। अगले दिन जया अपनी सहेली विमला की बेटी लाली के साथ नील का रिश्ता लेकर सुषमा के घर पहुंच जाती है। हाय राम जीजी, बहुरिया दिखने में तो बिल्कुल आलिया भट्ट लग रही है। अब तो यही मेरे घर की बहुरिया बनेगी जीजी, सैनिटाइजर मार के। सुषमा नील और लाली का रिश्ता तय कर देती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुषमा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने उसका बेटा नील एक काली सी साउथ इंडियन बहू को ब्याह कर लाया था, जो दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। ये देख के तो जैसे सुषमा के सर आसमान फट पड़ा हो। हाय राम जीजी, हो गया सत्यानाश। तुम्हारी काली जबान इतनी जल्दी सच हो जाएगी, ये मैंने सोचा ना था सैनिटाइजर मार के। माँ ये क्या बोल रही हो? ये गौरी है, तुम्हारी बहू। माँ देखना, गौरी आपका खूब ख्याल रखेगी। वड़क्कम मम्मा, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है जी, और आप भी बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। हमें आशीर्वाद दो जी। घर में बैठे मेहमान गौरी के काले चेहरे को देख उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाय राम सुषमा बहन, तुम तो हूर की परी जैसी बहू लाने के सपने देख रही थी, और तुम्हारा बेटा ब्याह लाया ये काला लंगूर। अरे जब घर में कलूटी बहू ही लानी थी तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया, ये तमाशा दिखाने के लिए? चल बेटी लाली। ये देख सुषमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गौरी से मन ही मन खूब नफरत करने लगती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बेचारी गौरी सारे घर की साफ सफाई करती है। लाली, जया और सुषमा तीनों नाश्ते के इंतजार में बैठे गौरी की बुराई कर उसे बेइज्जत करने का मौका तलाश रहे थे। अरे कलमुही, नाश्ता लाएगी या हम सबको भूखा ही मारने का इरादा है सैनिटाइजर मार के? कोई सहूर संस्कार सिखाया ही नहीं है लगता है इस कलमुही की माँ ने। अयो अम्मा, बस अभी लाई जी। ये लो अम्मा, हमारे उधर का फेवरेट नाश्ता। हाय राम, ये क्या गोबर उठा ले सुबह सुबह नाश्ते के टेबल में? अयो अम्मा, ये हमारे इधर का खास नाश्ता है जी। ये इडली, उपपम, ये वड्डा, सांभर। होगा जी ये तुम्हारे उधर का खास नाश्ता। हमारे इधर इसे तो हमारे नौकर भी नहीं खाते जी। हटा ये सब यहाँ से। ये कलमुही गंवार औरत, और बनाना ही क्या जानती होगी आंटी? आप रुकिए, मैं आप सभी के लिए आपका पसंदीदा इटालियन नाश्ता ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ बेटिया लाली, जल्दी से कुछ अंग्रेजी खाना ऑर्डर कर दे सैनिटाइजर मार के, वरना इस कामचोर मद्रासन के चक्कर में हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। हाँ। थोड़े दिनों के बाद जया बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे नितिन की शादी खूबसूरत मॉडर्न लड़की लाली से करवा देती है, और अब लाली भी उस घर में बहू बनकर आ जाती है। नील की ना सही, लेकिन नितिन की। अरे सुषमा, कल मैंने अपनी बहुरिया लाली की मुंह दिखाई की रस्म रखी है। मोहल्ले की औरतें भी कह रही थी कि तेरे और मेरे बहुरिया की मुंह दिखाई की रस्म एक साथ ही कर लेते हैं, खर्चा भी बचेगा और एक साथ दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाएगी। क्यों मजाक बनाती हो जीजी? इस कलमुही का मैं मुंह दिखाई करवा के सबके सामने अपना मुंह काला करवाऊं सैनिटाइजर मार के? ये मुझसे ना होगा जीजी। अरे तू चिंता मत कर, मेरी पहचान में एक पार्लर वाली है, लज्जो रानी, जो तेरी कलूटी बहू का थोबड़ा ऐसे बदल देगी कि जिससे चांद भी शर्मा जाए उसके आगे। अगले दिन लज्जो पार्लर वाली गौरी का मेकअप करने आती है, और वो जया के कहने पर जानबूझकर मेकअप में कुछ ऐसे केमिकल मिला देती है जिससे चेहरे पर पसीना आते ही बेचारी गौरी के चेहरे में जलन शुरू हो जाए। मासूम गौरी अपने मुंह दिखाई की बात सुनकर बहुत खुश थी, इसलिए वो अपने हाथ में तैयार होने के लिए साड़ी और ज्वेलरी लेकर अपनी सास को दिखाने आती है। अयो अम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं मुंह दिखाई में ये वाली साड़ी और ये वाले जेवर पहनूं जी। अरे कुछ भी पहन ले कलमुही, क्या फर्क पड़ता है? तू एक दिन में काली से गोरी थोड़ी ना हो जाएगी, दिखेगी तो बदसूरत ही। और एक बात कान खोल कर सुन ले, हाँ,
अगर तूने मुंह दिखाई के समय अपना पल्लू उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सैनिटाइजर मार के। अगले दिन फंक्शन शुरू होता है और मोहल्ले की सब औरतें दोनों बहुओं को देखने के लिए इकट्ठा होती हैं। हाय दैया, दोनों ननद भौजाई की किस्मत तो देखो, दोनों बहू के रूप में चांद का टुकड़ा ब्याह लाई हैं। किसी की नजर ना लगे। तभी तेज गर्मी और पसीने की वजह से केमिकल वाला मेकअप बहने लगता है। बेचारी गौरी का पूरा चेहरा आग की तरह जलने लगता है और लाल हो जाता है। और जब ये दर्द गौरी के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वो रोने और चीखने लगती है। अयो अम्मा, अम्मा मेरा फेस बहुत जलता है जी, कोई पानी दे दो जी। मेरे पूरे फेस में मिर्ची लगा है जी, कोई पानी दे दो अम्मा। तभी जया प्लान के मुताबिक पानी लाती है और गौरी फौरन पानी से मुंह धुलती है और उसका सारा मेकअप उतर जाता है और वो वापस काली हो जाती है। ये देखकर सब औरतें हंसते हुए गौरी और सुषमा का मजाक उड़ाने लगते हैं। हाय दैया, ये तो सचमुच कलमुही निकली। इतना खूबसूरत चेहरा पल भर में कोयले का ढेर हो गया। इतना बड़ा धोखा सुषमा बहन। कहाँ जया बहन की खूबसूरत बहुरिया लाली और कहाँ तेरी ये कलमुही बहू। लाली के मुंह दिखाई से आने के बाद सुषमा का मन बहुत उदास था। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। अम्मा, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ जी। ला, थोड़ा सा जहर मिलाकर मुझे दे दे या खुद पीकर मर जा कलमुही। तूने जानबूझकर पानी से अपना मुंह धोया ना, ताकि सारी औरतें मुझे बेइज्जत कर सकें। शकल से जितनी भोली दिखती है, अकल से उतनी ही शैतान है करमजली। अयो अम्मा, मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकती हूँ जी, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी जी। मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी, खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं जी। अगर मैं काला है तो इसमें मेरी क्या गलती जी। मुझे अपनी अम्मा का ज्ञान मत दे, खुद तो चैन से मर गई, तुझे मेरे बेटे के गले बांध गई। अच्छा होता अगर तू भी उसके साथ मर गई होती कलमुही। बेचारी गौरी चुपचाप रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गौरी को सबक सिखाने और उससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन लाली घर में सुषमा के ना होने पर घर की सीढ़ियों पर ऑयल गिरा देती है, जिससे गौरी फिसलकर जख्मी हो जाए। लेकिन उसी वक्त वहाँ गौरी की जगह लाली की सास जया आ जाती है और सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसलकर गिर जाती है। ये देख लाली डर कर वहाँ से दबे पांव भाग निकल जाती है। जया की चीख सुनकर गौरी फौरन वहाँ आती है। अयो अम्मा, ये क्या हो गया जी आपको? लाली बहन, अम्मा जल्दी आओ जी, देखो ना अम्मा के सर से खून निकल रहा है, कोई मदद करो जी हमारी। गौरी के बार बार पुकारने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। अयो अम्मा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जी, तुम आंखें मत बंद करना जी, हम तुमको हॉस्पिटल लेकर चलता है जी। बाहर लॉकडाउन की वजह से सारा शहर बंद पड़ा था, कहीं कोई रिक्शा ऑटो नहीं मिला। तब बेचारी गौरी जया को हाथ गाड़ी में लेटाकर धक्का मारते हुए अस्पताल ले जाती है। अयो माँ, तुम घबराना मत जी, मैं तुमको कुछ नहीं होने देगा, तुम अपनी आंखें खुली रखना अम्मा। बेटा गौरी, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे किए पापों का नतीजा है। किसी तरह गौरी जया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। अयो डॉक्टर, मेरी अम्मा को बचा लो जी, देखो इनके सिर से कितना खून बहता जी। ओ माय गॉड, इनका तो काफी खून निकल चुका है, हमें फौरन इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। आप फौरन खून का इंतजाम कीजिए। अयो डॉक्टर, आप मेरा सारा खून निकाल लो जी, लेकिन मेरी अम्मा की जान बचा लो। गौरी का ब्लड ग्रुप जया से मैच हो जाता है और सही समय पर इलाज मिलने से जया की जान बच जाती है। जब जया को होश आता है तब सारा परिवार वहाँ खड़ा होता है। आप बहुत नसीब वाली हैं जो इस जमाने में आपको बेटी से बढ़कर बहू मिली है। कल अगर ये बच्ची सही समय पे आपको यहाँ नहीं लाती तो न जाने क्या हो सकता था। डॉक्टर की बातें सुनकर गौरी के साथ किए बुरे बर्ताव को लेकर सबको अपनी भूल का एहसास होता है और वो गौरी से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे गौरी, उस दिन तेरे चेहरे पर वो जलने वाला मेकअप मैंने ही लगवाया था। सुषमा, तू वाकई भाग्यशाली निकली जो तुझे बहू के रूप में बेटी मिली है।
जो अपने परिवार के लिए अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है। मुझे माफ कर दे गौरी बहू। हाँ गौरी दीदी, मैं भी आपकी गुनहगार हूँ। आपको गिराने के चक्कर में मैंने अपनी ही सासू माँ को जख्मी कर दिया। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। अयो अम्मा, लीला बहन, आप सबने मुझे दिल से अपना लिया। मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया जी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। अब सारा परिवार खुशी खुशी दिल से गौरी को अपना लेता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इंसान खूबसूरत अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपने नेक काम और अच्छे स्वभाव से होता है। हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।